नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आर एस पूरी। बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम मामला आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। जजमेंट आने वाला है और जजमेंट को लेकर बता दें कि संभावनाएं इसी सप्ताह जताई जा रही हैं। और बताएं आपको कि हम अब इंतज़ार जो है काफ़ी हो गया। देखा जाए 13 दिसंबर के बाद से ही जो विवाद शुरू हुआ, आज 23 मार्च हो गया 2025। आज भी देखें तो कमोवेश स्थिति वही है, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हमारे साथ हैं रहमान सर, शुरू से इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, मामला विचाराधीन है, लेकिन सर 3-4 महीना हो गया सर, अभी भी वही प्रश्न है, री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ा अफसोस इस बात का आता है कि अब तक हम लोग पढ़ने क्रम में, परीक्षा देने क्रम में भी हमारे बच्चे परीक्षा देते भी रहे, आप भी जानते रहे हैं। आज तक ऐसी घटना कभी जिंदगी में हम लोग नहीं देखी कि पर पीटी पास भी उतना ही परेशान, फेल भी उतना ही परेशान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने यहां से देखा है क्वेश्चन निकल गया, यहां से क्वेश्चन निकल गया। मैं ये कह रहा हूं कि गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहाँ हुई है, किस स्तर पर, जांच का विषय है। मैं लड़ रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, मैं लड़ रहा हूं बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के आधार पर, उस आधार पर मैं री एग्जाम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उस आधार पर, और आयोग जिस दिन सुनवाई हो रही थी उस दिन मैं पूरे दिन था कोर्ट में, तो उस दिन भी स्पष्ट हुआ कि जज साहब ने भी बहुत कुछ सुना है। अब फ्राइडे तक एट एनी कोर्ट डिसीजन आएगा। जी सर, फ्राइडे इस सप्ताह आ जाएगा। किसी हालत में डिसीजन आएगा, फ्राइडे तक डिसीजन आएगा। डिसीजन में मुझे यही उम्मीद है कि अगर गलत हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बात तो प्योर गलत है, री एग्जाम हो अति उत्तम है, क्योंकि री एग्जाम सबकी मांग है। री एग्जाम होने से पास लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गड़बड़ी हुई है तो री एग्जाम होगा, और री एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से उन लड़कों के साथ भी फायदेमंद होगा जो पीटी पास कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फंसना पड़ता है। लेकिन जो भी करना है जितना जल्दी, केवल री एग्जाम ही या सर जांच भी? सर जांच बहुत जरूरी है। आदेश आपको बता दें, री एग्जाम लेके फिर कर दीजिए, एग्जाम ले लीजिए, रिजल्ट बढ़ा दीजिए, फिर एग्जाम ले लीजिए, ये कहा हिसाब नहीं हुआ। ये बिल्कुल नंदलाल वाली बात हो जाएगी, न्यायिक हत्या वाली बात हो जाएगी। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके तह में कौन है, आर्थिक अपराध इकाई बार बार गिनवाती है, आज तक नाम सामने नहीं आ रहा है। कौन बड़ा तिस्मार खान पैदा हो गया हो? सर, नैयर हसनैन खान फिर से ईओयू के चीफ बन गए सर। जिस दिन नैयर हसनैन खान चीफ बने थे ईओयू के, उस दिन मैंने रात को कहा कि भाईजान ग्रेट सैल्यूट, बिहार को आपकी जरूरत थी। तो मुझे बेहद खुशी है, और मैं आपको बता दूं कि ये पटाक्षेप नैयर हसनैन खान ही करेंगे। अब इनको कर देना चाहिए, इनको कर देना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर करेंगे कि स्वतः संज्ञा लेके करेंगे सर? नहीं, जो नाम तो उजागर करेंगे ही ना। अच्छा, ये काम किसका नाम सर? 3 कोचिंग वाले? 3 नहीं, 7 कोचिंग वाले हैं। 7 कोचिंग वाले? 7 कोचिंग वाले आप है कि नहीं सर? नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर मैं रहता तो मेरा भी काम करे। मैं, तुम जान रहे हो, पढ़े भी हो। मैं जिंदगी में आज तक जब साईं उतना दीजिए हमें कुटुंब समाए, अगर मैं रहता तो बच बचा के चलता, रोड पर अकेले नहीं घूमता। लेकिन जो है मजाक में बोला नहीं, तो लेकिन जो है उनका नाम नैयर हसनैन खान से निश्चित रूप से मैं बार बार जाऊंगा, बार बार बोलूंगा कि सर एक चीज लगता है आपको सर, अगर ये छोटे मोटे कोचिंग वाले होते तो अब तक तो नाम सामने आ गया होता। बड़ा है तभी अभी तक रुका हुआ है। देखिए, इसमें केवल कोचिंग वाले नहीं है, इसमें सरकार के मंत्री लोग, खुल्ला मैं बोल रहा हूँ, इसमें विपक्ष के नेता लोग, इसमें बड़े बड़े ठेकेदार, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर, फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर लगे हुए हैं। कोचिंग वाले भी इसमें संलिप्त है, क्योंकि जितना भी अब तक हम करप्शन देखे हैं उसमें कोचिंग वाले भी थे। छोटा मोटा कोचिंग वाले हैं कि बड़े? कुछ छोटे हैं, और लेकिन बड़े कोचिंग वाले की संख्या। छोटा कोचिंग वाला बेचारा तो अपना जिंदगी चलाने में चला, भाड़ा दे कि मास्टर को दे, कहा दे, कोचिंग दे, उसी में बेचैन रहता है। छोटा कोचिंग वाला वही करा सकता है कि 2-4 को सोलभर को भेज देगा। छोटा कोचिंग वाला क्वेश्चन खरीदने की औकात नहीं रखता है। बड़ा कोचिंग वाला है, जो भी है, जो लोग कह रहा है, तो उस नाम उसका नैयर हसनैन खान सर से पूरी उम्मीद है। और चूँकि मैं उनको भैया कहता हूँ, और उन पर विश्वास, ज़बरदस्त विश्वास हो गया है कि अब वो बोले भी हैं कि हम स्पष्ट करेंगे। तो कोर्ट के आदेश से लोग गिरफ्तारी हो, लेकिन नाम तो स्पष्ट। सर आपका सब जगह सर इन्फॉर्मर होता है। हाँ। सिपाही से लेकर दरोगा तक सर एक फौज है सर। हाँ। आपको लिस्ट में नाम पता है कि नहीं सर? हाँ, बिल्कुल। कौन है सर? मैंने सुना है
नाम हम आर्थिक अपराध के अधिकारियों के माध्यम से ही मैंने सुना है, लेकिन सुना तो ये आपके सर जान पहचान वाले भी है कोई कोचिंग वाला जो बिहार में है हो, जिसको हम नहीं जानते हो, या पटना में जो है जिसको नहीं जानते हो, या जो हमको नहीं जानता हो, जानते हो सबको है। लेकिन अब जब वो आर्थिक अपराध इकाई क्लियर करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, ये कोचिंग वाले की संलिप्तता है। आश्चर्य लगता है सर। आश्चर्य लगा हमको, इसलिए आश्चर्य लगा कि जब हमसे डायरेक्ट कहा गया कि गुरुजी आप तो बच गए, हमें खोजिए भाई, हमसे क्या और कोई केस उस होने वाला हो तो नहीं, 7 को में आपका नाम नहीं है, तो हमें कौन जी मेरे 7 को, तो 7 को इस तरह का सेटिंग में। तो कुछ लड़कों ने दिया है जो पकड़ा है, उसमें कुछ जो चोर पकड़ा है उन्होंने कहा है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। जी सर, आपको मैं बता दूं कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। अगर सरकार नहीं करा रही है गिरफ्तारी, संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया। सर नालंदा कहीं संजीव मुखिया और अभी रोशन मुखिया भी गिरफ्तार, मुखिया जी लोग सर का है सर? मुखिया जी लोग नहीं, इस काम करने वाला अपने आप को मुखिया टाइटल लगा रहा है। अच्छा। जैसे पढ़ने वाला गुरु लगा लिया, पढ़ने वाला सर लगा लिया, पढ़ने वाला लगा लिया, तो उसी तरह ही लोग जो काम करने वाला हो रहा है। लेकिन नालंदा में भी हो रहा है, और नालंदा में भी कुछ लोग हैं, हमेशा तो नालंदा गैंग ही आता है सर। लेकिन सब जगह इसका तार बिछा हुआ है, और ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर है। ऑनलाइन सेंटर को कैसे देखते हैं? ऑनलाइन सेंटर 100% करप्शन का अड्डा है। ऑनलाइन सेंटर अगर ईमानदारी से कोई परीक्षा लेगा तो उसको 5 रुपया नहीं बचेगा बाबू। ऑनलाइन सेंटर वाला गुंडागर्दी कराता है, और इसीलिए वो सेंटर ही खरीदता है। अगर ईमानदारी से कराए तो 2 रुपया नहीं बचेगा उसको, और उसमें सेटिंग कराता है। 5 को कोनो करा देता है, तो कोनो 500 का गेम खेलता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर 100% करप्शन का अड्डा है, पता भी नहीं चलेगा और करप्शन हो जाएगा। बीएसएससी सर द्वितीय इंटर लेवल वही, तो बीएसएससी दूध का धुआं मानना है, बीएसएससी दूध का धुआं मानना है। आप ही ना चिल्ला रहे थे कि 1 सप्ताह पहले सारा सीटिंग का क्वेश्चन आउट हो गया था। 2014 से हम लोग चिल्लाते ही रहे हैं ना, 1000 इंटरव्यू तो आपने लिया होगा। उस समय ये परिस्थिति थी, बीएसएससी दूध का धुआं नहीं है। कोई आयोग दूध का धुआं नहीं है जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाता है, जब तक आर्थिक अपराध इकाई पूरे जोश में, सरकार पूरे होश में, न्यायालय पूरे निष्ठा के साथ सामने नहीं आती है, तब तक बिहार से करप्शन खत्म होने वाला नहीं है। इस चेंगड़ा को, गरई को, पोठिया को पकड़ने से चटनी बना सकते हैं, भोजन बनाने के लिए जरूरी है एक हार्ड स्टेप। सर कोर्ट के निगरानी में यो जांच करे तो? कोर्ट की निगरानी में कौन, ये पटना हाई कोर्ट की, देखिए कोर्ट पर तो कुछ बोला खतरनाक बात है। कोर्ट की निगरानी में यो जांच करे और सरकार बोल दे कि आप अपने जांच में पूरी तरह स्वतंत्र है, कोई भी उसको पकड़ कर ठूसिए, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी जब शुरू में आए थे तब 5 साल तक क्राइम हुआ था? नहीं हुआ था ना, क्योंकि नीतीश जी ने कह दिया था कोई हो, हमको कोई मतलब नहीं, आप ठूसिए। लेकिन आज इंटरफेरेंस बढ़ गई है अधिकारियों की, बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े नेताओं की। आज सब लोग करें, आज कलयुग की प्रकाष्ठा यार, पैसा पर सब कुछ हो रहा है, दावे के साथ में करो पैसा पर सब कुछ हो रहा है। नहीं तो ऐसे वैसे इस बार देखिए, इस बार क्यों 71-72 के बराबर ये दौड़ में कटअप गया है जेंट्स का? क्यों गया है? क्योंकि पहले था कि सिपाही का बहाली निकलता था, तब पढ़ने कम जाता था, सब फील्ड में ज्यादा जाता था, क्योंकि लोग बोला था हम क्वेश्चन दे देंगे। जीडी में क्वेश्चन आउट होते हम देखे यार। हाँ सर, हम पैरामिलिट्री फोर्स में हम चलाए हैं सर इसका, पैरामिलिट्री फोर्स में एक से एक। आपको बता दें कि सिपाही का तो खुलेगा तो उसमें फिजिकल सेंटर वाले भी आएंगे, लेकिन सिपाही में फिजिकल सेंटर वाले भी आएंगे, और बाकी वाले में कोचिंग सेंटर वाले भी हैं, लेकिन उनको उनके संचालक बड़े लोग हैं। जी सर, संचालक तो री एग्जाम होना इस बार जरूरी है कि जितना लोग भी और खेल किया होगा वो लोग। हाँ, री एग्जाम हो जाए, शर्त है कि जांच जबरदस्त ढंग से हो। जी सर, केवल भात गीला हो गया तो भात को पलट के दूसरा भात बना देने से उस भात का कसर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जांच इस तरह कराइए कि दूध का दूध, पानी का पानी, और सारा बच्चा चिल्ला उठे नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम भी चिल्लाएंगे नीतीश कुमार जिंदाबाद, खाली जांच करवा दें, इसका जांच हो। और माननीय न्यायाधीशों से भी अनुरोध है कि देखिएगा तो हुजूर, आप लोग तो न्याय के मंदिर में बैठते हैं, आप मंदिर में बैठे हुए आप देवता के समान हैं, री एग्जाम तो कराइए ही, लेकिन कम से कम जांच जरूर करवाइए पूरी शुद्धता के साथ। जांच होगा आदेश, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फिर चोरी नहीं होगी, 10 साल तक चोरी नहीं होगी। 10 साल तक चोरी, 10 साल तक 10 साल का रिचार्ज पैक होगा। हाँ, रिचार्ज पैक होगा, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
तो रहमान सर थे और थोड़ा सा हम लोग भटके भी, लेकिन भटके वही बिहार में गड़बड़ियों को लेकर, बिहार में जो नया नया डेवलपमेंट हुआ है। और जांच जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना जांच के री एग्ज़ाम का कोई मायने ही नहीं है। और जांच भी कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए, डे टू डे निगरानी होनी चाहिए, ताकि कार्रवाई हो सके। और जो भी गुनहगार हैं, जो भी परीक्षा माफिया हैं, जो भी परीक्षा को दूषित करना चाहते हैं, चाहे वो आयोग से संबद्ध है या आयोग के बाहर के हैं, जो भी खेल करते हैं उनको कम से कम पकड़ा जाए। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, री एग्ज़ाम और ये सब का कोई मतलब नहीं है। जांच सबसे ज़रूरी है। और इस सप्ताह संभावना है कि पूरी संभावना है इस सप्ताह जो है जजमेंट जारी हो जाएगा कोर्ट के द्वारा। देखिए क्या होता है, उसमें इंतजार है हम सभी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।